एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस इट। ये हमारा इंग्लिश का सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में जो भी रिलेटेड होते हैं उन सब के हेल्पिंग वर्ब्स बताने जा रही हूँ, क्योंकि इन्हीं तीनों से आपका जो है वो सेंटेंस बनता है। ये हो गया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में हो जाएगा does, हो गया क्या, was, were, had, did। प्रेजेंट में ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, कैन। ये हमारे पास्ट के हेल्पिंग वर्ब हो गए। वॉज, वेयर, हैड, डिड एंड कुड। एंड ये हमारे फ्यूचर वाले हो गए। विल बी, विल हैव, विल एंड विल बी एबल टू। अब आप लोग बोलेंगे कि फ्यूचर में तो शैल भी होता है, लेकिन अभी जो है हमारा जो अभी के जनरेशन में जैसे एडवांस इंग्लिश चल रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा सब विल का यूज़ करते हैं, यहाँ पे सेल का यूज़ नहीं करते। लेकिन आप अगर स्कूल वाले, जैसे स्कूल्स में पढ़ाई होता है तो वहाँ पे आई के साथ सेल लगाते हैं, लेकिन उतना यूज़ नहीं होता सेल का। अभी सारे जो है वो विल का यूज़ कर रहे हैं। सारे एडवांस जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज हैं उसमें सारे विल का यूज़ होता है। तो ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब्स, जितने भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर्स है। अब इसका एग्जाम्पल दे देते हैं हम। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे क्या आप एक शिक्षक हैं? आर यू अ टीचर? क्या आप एक शिक्षक थे? तो वर यू अ टीचर? तो देख रहे हैं यहाँ पे चेंज कैसे हो रही है हेल्पिंग वर्ब। ये प्रेजेंट में है तो यहाँ लग गया बस आर यू, ये है आर, ये हो गया हमारा प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या आप एक शिक्षक थे, तो यहाँ पे वर लगा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा पास्ट। अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे क्या आप 2 दिन पहले इंदौर में थे? तो वेयर यू इन इंदौर बिफोर 2 days? और यहाँ पे क्या एग्जांपल है, क्या आप 2 दिन बाद इंदौर में होंगे? तो विल यू बी इंदौर आफ्टर 2 days? मतलब हेल्पिंग वर्ब से जो है वो सेंटेंस पूरा चेंज हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब्स ही है जो आपको बताता है कि ये सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट में है, पास्ट में है, ये भी हमारा पास्ट है, और ये विल भी लगा रहे हैं, विल भी, तो ये हमारा क्या हो गया, ये फ्यूचर का सेंटेंस बन गया। तो हेल्पिंग वर्ब से आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस जो है हमारा कब का है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं घर पर हूँ, तो इसका क्या होगा, आई एम एट होम। क्या आप घर पे हैं? जैसे एग्जाम्पल्स अगर हम लेंगे तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं, तो ये कुछ और एग्जाम्पल्स हो गए। जैसे मेरे साथ बोलते चलिएगा, मैं घर पर हूँ, तो आई एम एट होम। मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, आई एम विथ माई फ्रेंड्स। क्या आप अपने पिता के साथ हैं? आर यू विथ योर फादर? तो अगर बोल रहे हैं हाँ मैं अपने पिता के साथ हूं, तो यस आई एम विथ माई फादर। तो देख रहे होंगे कि ये जो है सेंटेंसेस कैसे बन रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब्स कैसे यूज हो रही है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब एकदम
नॉर्मल है, जो मैंने अभी आपको बताया प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स है, अगर उनको अच्छे से आप समझ रहे हैं तो ये जो सेंटेंसेस है वो बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर दिक्कतें आती हैं तो आप हमको मैसेज करें और मैं उसको क्लियर करके बताऊंगी।